तो आज हम पढ़ेंगे नेक के जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सारे एक ही बार में, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। तो जो ट्रायंगल हमारे आप देखेंगे कि आपके कान के नीचे जब आप हाथ रखेंगे, ये मस्टॉइड बोन है आपके कान के पीछे होती है, तो यहाँ पे जो है ना वो आपका कान होगा। आप कान के पीछे जब हाथ रखेंगे तो जो पीछे वाले मसल्स होंगे वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे उनको हम कहते हैं कि पोस्टीरियर ट्रायंगल्स हैं। लेकिन उससे पहले हमने कल जो है वो सारी नेक के जो मसल्स डिस्कस कर लिए थे, तो आज थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि हमारा जो है वो इन्फीरियर एज ऑफ मैंडिबल है। ये आप जब अपनी जॉ शेप करते हो ऊपर करते हैं जिस तरह, अगर उस तरह ऊपर करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का शेप आएगा आपकी जॉ का। ये जो है इसका मेंडल प्रोसेस है। मेंडल प्रोसेस से बीच में से जो है वो आपकी जो नेक है वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये आपकी मिड लाइन ऑफ नेक में ड्रॉ कर दिए मेंडल प्रोसेस से जो है इसको डॉट करते हुए। तो ये ऊपर आपका क्या बना, ये ऊपर है आपका मैंडिबल, ये मैंडिबल का इन्फीरियर एज है। इस तरफ इसके दोनों साइड पर लेटरली जो है वो मेस्टॉइड बोन है और यहाँ पर मेस्टॉइड प्रोसेस है एग्जैक्ट इधर, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद ये मिड लाइन ऑफ नेक और इसके मैंडिबल के थोड़ा नीचे हमारे पास हायोइड बोन होता है। अगर आप ये जो नेक है हमने ऊपर की भी बनाई है ना, हमने जो मैंडिबल है, अगर ये मैंडिबल नीचे होता है नॉर्मल जिस तरह होता है तो ये हायोइड बोन के या तो बिल्कुल लेवल में होता है या थोड़ा सा नीचे होता है। जिनकी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये उससे थोड़ा सा नीचे होता है, अदरवाइज़ ये इसके लेवल में होता है हायोइड बोन के इसके बराबर। अभी हमने ऊपर किया हुआ है तो बीच में से हमें इस चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। मेंडल के नीचे आपके पास आपका हायोइड बोन होता है, उसके नीचे थायराइड होता है और उसके नीचे होता है आपके पास स्टर्नम, और इधर इसके लेटरल साइड्स पे दोनों पर हमारे पास क्लेविकल बोन होता है। इतनी चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने मास्टॉइड बोन के बिल्कुल पीछे से लेटरल साइड से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है हम, ताकि ये नेक की थोड़ी सी शेप आ सके। ये है आपकी नेक। इसमें हमने कल जो हमने वीडियो बनाई थी मसल्स ऑफ नेक, उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो इन्फीरियर एज ऑफ मैंडिबल के पास, मेंडल के बिल्कुल पास 1/3 पोर्शन पे हमारे पास एक मसल ओरिजिनेट होता है, मसल का ओरिजिन होता है जिसके दो जो है वो हेड्स होते हैं या दो बेली होती हैं, ठीक है। ये है उसका यहाँ से ओरिजिन हुआ है और ये जाकर ये बीच में जिसको हमने कल नाम दिया था कि ये इंटरमीडिएट टेंडन है। दोबारा नाम अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, अगर वो आपने देखी है तो ये आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये हमारे पास डाइगैस्ट्रिक मसल होता है। डाइगैस्ट्रिक मसल्स की दो बेली होती है, यहाँ से ये इन्फीरियर एज ऑफ मैंडिबल से ओरिजिन होता है इसका और जाकर ये आपके हायोइड बोन के ऊपर जो है वो एक इंटरमीडिएट टेंडन होता है, उसके अंदर से हुक की तरीके से आर पार होती है, जिस तरह सुई धागे फिर होते हैं, पार होकर ये इस तरफ जाकर मेस्टॉइड बोन पे अटैच हो जाती है। यहाँ से कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, इन्फीरियर एज ऑफ मैंडिबल से, और जाके अटैच हो गया मेस्टॉइड बोन पे जो आपके कान के पीछे होता है। अगर आप हाथ ला के देखेंगे तो आपको सख्त महसूस होगा, वीडियो के दौरान ही करके चेक कर लें तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली होगा तो याद हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डाइगैस्ट्रिक मसल है ये। अब ये आगे डाई बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके दो बेलीज़ हैं। तो जो आपको बिल्कुल फेस की मतलब जो मैंडिबल के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे है उसको हम कहते हैं इंटीरियर बेली, क्योंकि इसको सामने से देखा जा सकता है, और दूसरी को हम कहते हैं पोस्टीरियर बेली। अब जैसे कि मस्टॉइड बोन आपको सामने से नज़र नहीं आता तो ये इसकी जो बेली है अटैचमेंट भी इसके सामने से नज़र नहीं आती। अब हमने क्योंकि इसको थोड़ा सा चौड़ा करके बना दिया पोर्शन को, क्योंकि हमने आपको इस एक में जो है वो सारा समझाना है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे किस तरह से कान के पीछे ये मस्टॉइड बोन दिख रहा होगा और उसके पीछे मस्टॉइड प्रोसेस होगा तो जाके वहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये आगे से दिखेगा, ये पीछे से दिखेगा मसल। हमने इसको बना दिया है 3D में। तो ये आपका एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, ये आपकी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है। इसके नीचे हमने देखा ये हायोइड बोन है और हायोइड बोन के नीचे भी हमने एक मसल बनाया था जो हायोइड बोन से जो है जिसकी अटैचमेंट होती है ओरिजिन होता है, और जाकर ये आपके क्लेविकल के ऊपर एक इंटरमीडिएट टेंडन होता है, इसमें से पार होता है और जाके इसका जो दूसरी बेली है वो जाके क्लेविकल पे अटैच हो जाती है। अब क्योंकि ये पूरा मसल सामने ही होता है ना, ये दो हिस्सों में होता है लेकिन सामने होता है, पीछे की तरफ कोई भी नहीं जा रहा होता है। ये मसल आप आगे से देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि सुपीरियर बेली है और इसको हम कहते हैं इन्फीरियर बेली है। ये है आपका ओमोहायोइड मसल। कौन सा? ओमोहायोइड मसल। तो मैं सिर्फ ओमो लिख रही हूँ, कल वाली वीडियो में इसका पूरा लिखा हुआ था। चलो हायोइड भी लिख देते हैं, ठीक। और ये है आपका इंटरमीडिएट टेंडन, IT लिख दिया मैंने इंटरमीडिएट टेंडन को, ठीक है सेट। अब एक मसल जो है आपके पास ऐसा है जिसकी जो ओरिजिन हो रही है वो आपके स्टर्नम से भी हो रही है, ये स्टर्नम है आपका, और ये है आपकी क्लेविकल, और क्लेविकल से भी हो रही है, और जाके वो अटैच हो रहा है आपके मस्टॉइड प्रोसेस पे। हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी ओमोहायोइड मसल के जो है वो ऊपर से जा रहे हैं,
ठीक है, ये आपके पास, अच्छा मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। इसकी ओरिजिन आपके पास स्टर्नम से भी हो रही है और क्लेविकल से भी हो रही है, और जाकर ये अटैच कहाँ पर हो रहा है, जाकर ये अटैच हो रहा है आपके मस्टॉइड प्रोसेस पर, मस्टॉइड बोन पर नहीं, मस्टॉइड बोन के प्रेजेंट मस्टॉइड प्रोसेस है वहाँ पर। अगर आपके पास ऑप्शंस में है, अगर आपका BC के लेवल पे होता है मस्टॉइड प्रोसेस नहीं है, ऑप्शन में मस्टॉइड बोन है, ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्लिक कर दिया जिस मस्टॉइड बोन। अगर वहाँ पे 2 ऑप्शन है, मस्टॉइड बोन भी है, मस्टॉइड प्रोसेस भी है और बाकी 2 ऑप्शन भी हैं, तो आपको जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट लगाना है तो आपने मस्टॉइड प्रोसेस लगाना है। अच्छा, ये एक साइड पे तो होगा नहीं, दोनों साइड पे होता है आपकी, सारे इसके सारे जो ऑब्वियसली दोनों साइड पे होते हैं हमारे पास। बना इसलिए रही हूँ, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये मैं अपने रजिस्टर पे ड्रॉ नहीं कर रही, आई एम ड्राइंग दिस ऑन टू योर ब्रेन, ये आपके ब्रेन में ड्रॉ है। जब आप पेपर करेंगे ना, आप दुआएं देंगे कि यार वाकई में ये हमें इस टाइम पे याद आ गया, एग्जैक्टली ड्राइंग भी याद आ गई। जब ये आपके दिमाग में चलेगी ड्राइंग, तो आप जो है वो आंसर सही लगा कर आ जाएंगे। 1 मिनट मिलता है एक BC के लिए। तो ये आपका मसल कौन सा हो गया, स्टर्नम और क्लेविकल से ओरिजिनेट हुआ और जाके अटैच हुआ मस्टॉइड पे। मैंने आपको कहा था कि जिस मसल के नाम में जो चीज़ पहले आ रही हो वो उसकी ओरिजिन होती है। तो ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। कौन सा है आपका, ये बहुत फेमस मसल है, सारे बच्चों को इसका नाम याद होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ये आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है पूरा। अब ये आपको नज़र कैसे आएगा, ये आप अगर अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें या लेफ़्ट साइड पे देखने की कोशिश करें, राइट साइड पे, तो ये आपका फ़ौरन से मसल उठ के खड़ा हो जाएगा। नीचे आपको क्लेविकल पे से हाथ लगा कर देखेंगे और ये आपको महसूस होगा कि आपके कान के पीछे तक जा रहा है। अब मैं आपको पोस्टीरियर नेक तो इस पर नहीं दिखा सकती, तो हम क्या करेंगे, 3D ड्राइंग करेंगे। इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे कान के नीचे जब आप हाथ लगाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कान के नीचे जब आप हाथ लगाएंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पास हमारे पास पीछे एक और मसल होता है, लाइक दिस, इस तरह से होता है, पीछे की तरफ होता है। तो इसको मैं कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, शो तो होगा नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, अब सारे रेड इसलिए बनाए क्योंकि मसल्स हैं, तो ये रेड से ही बनाने होते हैं। आपको इस मन में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये मसल होता है पोस्टीरियर साइड पे। आप अपने कान के पीछे हाथ लगा कर देखेंगे ना, आपको ये मसल फ़िलहाल फ़ौरन से जो है वो महसूस हो जाएगा। ये मैं इसको डॉट बना देती हूँ और यहाँ से ये वाला मसल ओमोहॉइड निकला, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड आपके पास क्लियर मसल, ठीक। ये आपके पास जो मसल होता है पोस्टीरियरली कान के नीचे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अब ये सामने से नज़र नहीं आएगा, पीछे से नज़र आएगा। तो ये है ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपीजियस। इसको सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जो है वो आपके ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करती है। स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व आपके ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करती है। अब आपको ये मसल्स पता चल गया एग्जैक्ट। अब आपने इसमें ढूंढने हैं ट्रायंगल। अब इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल का ये सीन है कि ये वाला जितना भी पोर्शन ना, ये जहाँ मैंने हाथ रखा है, ये आपको आगे से नज़र नहीं आता। ये नज़र आता है अगर कोई आपके कंधे के पास बिल्कुल बराबर में खड़ा हो जाए और टर्न करके आप देखेगा कान के नीचे, तो ये मसल्स नज़र आएंगे। अब हमारे पास जो जितने भी प्लेन्स हैं, एक्सेस हैं, इनके अंदर ये जो मसल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास लेटरल साइड पर नहीं है, यानी बिल्कुल शोल्डर के ऊपर या बिल्कुल कान के नीचे नहीं है। ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं कान के पास से, और जाके पीछे ऑक्सीपिटल एरिया तक जाके इनकी अटैचमेंट होती है। तो हम इनको कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि पोस्टीरियर मसल्स है, क्योंकि इनको आप पीछे से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। लेकिन कुछ बैलीज पोस्टीरियर की, कुछ बैलीज इंटीरियर की मिलके भी कुछ मसल्स बना रही होती हैं। जिसमें ज़्यादा पोर्शन पोस्टीरियर का होता है, हम कहते हैं पोस्टीरियर मसल्स हैं। ये वाला कोई पोर्शन पीछे नज़र नहीं आया, आपको आगे से नज़र नहीं आएगा, तो इसमें जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे इनको पोस्टीरियर ट्रायंगल कहेंगे। और ये वाला जितना भी आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, इसमें जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे हम कहेंगे इंटीरियर ट्रायंगल, क्योंकि इन सारे ट्रायंगल्स को आप सामने से देख सकेंगे। कैसे, तो आज अभी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास ट्रायंगल होता है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। अब सब मैंडिबुलर है तो ये हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे होगा। तो अभी हमने देखा डिफरेंट पेंसिल आते, ठीक है। ये एक ट्रायंगल मुझे नज़र आया, पहले ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं, गेम खेलते हैं, ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं, फिर करते हैं इसको नेम। एक ट्रायंगल मुझे ये नज़र आया, एक ये एक छोटा सा ही सही,
एक ये भी, एक ये ट्रायंगल भी नज़र आया, सब मेंटल इस तरह का होता है, छोटा सा ये मिड लाइन है ना इस तरफ, ठीक है। एक ये ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। एक ये ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए, 2 3 4। अब इनके हम कर देते हैं नेमिंग और इनके हम देख लेते हैं कि इनके सुपीरियर इन्फीरियर जो है वो क्या है बॉर्डर्स, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल आपके मैंडिबल के नीचे है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, ठीक है, राइट बिलो द मैंडिबुलर, तो ये है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। अब इसके सुपीरियर हमारे पास क्या है, सुपीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है, हमारा जो मैंडिबल का इन्फीरियर एज है वो इस सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है। जो आपका इसके जो मीडियल साइड पर है वो आपके पास डाइगैस्ट्रिक मसल का एंटीरियर बेली है, और इसके लेटरल साइड पर आपके पास डाइगैस्ट्रिक मसल का पोस्टीरियर बेली है। रिलेशन याद कैसे होंगे, हमने देखा कि हमारे पास सुपीरियरली, इसको आप ब्रेन में याद कर लें, सुपीरियरली आपके पास इन्फीरियर एज ऑफ मैंडिबल, आपके पास लेटरली हो गया डाइगैस्ट्रिक मसल का जो है वो पोस्टीरियर बेली, और आपके पास मीडियली हो गया एंटीरियर बेली और डाइगैस्ट्रिक मसल। बहुत ईजी था, अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है तो आपको मसल ज़ुबान पर याद होंगे, एक दफ़ा देखेंगे तो पूरी जो है वो आपको सारे नेक के मसल याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक हो गया, बहुत ईजी था बॉर्डर। अगर आपके दिमाग में ये वाला पोर्शन होगा तो आपको ये वाला, इसके कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपसे वो बॉर्डर पूछेंगे कि चलो बेटा ऐसा करो, सब छोड़ो, वाइवा में कैसे करते हैं अक्सर, मूड अच्छा होता है, तो सब मैंडिबुलर की जो है वो बस बॉर्डर्स बता दो, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, मीडियल लेटरल, वो इस तरह बोलते हैं, वो एग्जैक्ट थोड़ी बताएंगे कि इसका इन्फीरियर नहीं होता, मीडियल लेटरल और सुपीरियर होता है। तो अगर आप इस तरह आपके सामने पिक्चर है, आपने झट से बता दिया, वो आपको कोई नंबर दे देता है, ठीक है। हमारे पास वाइवा, बेसिकली वाइवा उस पर हमारे पास हेड एंड नेक की ही आती है, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। अब दूसरा हमने ट्रायंगल देखा था ये वाला, ये हमारे पास मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस, इस मेंटल प्रोसेस के नीचे है, तो ये कौन सा होगा, सब मेंटल ट्रायंगल, सिंपल इजी, ठीक है ना, सब मेंटल ट्रायंगल। अब हम ये देखते हैं कि इसके लेटरल साइड पे हमारे पास है डाइगैस्ट्रिक बेली, एंटीरियर वाली, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, हमारे पास लेटरल साइड पे है मिड लाइन ऑफ नेक, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है साथ में ना, मिड लाइन ऑफ नेक है, और इसके सुपीरियरली क्या है, इसके सुपीरियरली हमारे पास मेंटल प्रोसेस है, तो ये हमारे पास सेकंड सब मेंटल ट्रायंगल है। सब मेंटल ट्रायंगल के सुपीरियरली जो है वो सब मेंटल है, मतलब मेंटल प्रोसेस के नीचे है, तो मेंटल प्रोसेस के नीचे है तो सुपीरियरली ऑब्वियसली सब मेंटल प्रोसेस होगा। लेटरली हमारे पास होगा हमारा डाइगैस्ट्रिक मसल का एंटीरियर बेली, और हमारे पास मीडियली होगा मिड लाइन ऑफ नेक, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम कहते हैं कि सब मेंटल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, तीसरा ट्रायंगल सॉरी हमारे पास है कैरोटिड ट्रायंगल, इसमें इसके हम कंटेंट्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। कैरोटिड ट्रायंगल है यहाँ पर, और अच्छा अब मैं एक बात आपको बता दूँ कि अगर मैं कोई चीज़ इस तरीके से ड्रॉ करूँगी तो ये होगा सुपीरियर, ये होगा इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर। अब मैंने एक चीज़ ऐसे ड्रॉ की है, ये है तो आगे ही ना, दोनों चीज़ें आगे ही हैं, सीधी ड्रॉ करती तो ये ऊपर और नीचे हो जाता, ऊपर नीचे। अब एक मसल है वो आगे ही बना हुआ है, सामने से आप उसको देख सकते हो, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। अब मैं डिस्क्राइब कैसे करूँगी, एंटीरियर पोस्टीरियर तो नहीं कर सकती, तो जो ऊपर वाला होगा सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर कह के, आगे है तो एंटीरियर सुपीरियर या एंटीरियर इन्फीरियर, और अगर पीछे है तो पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसके पास जो ये वाले जो बॉर्डर्स हैं आपके मीडियल साइड पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बॉर्डर्स के जो मसल्स हैं वो एंटीरियरली मेरे पास आ रहे हैं सामने, ठीक है, और एक जो है वो लेटरली आ रहा है। तो अब मुझे इसका नाम सुपीरियर इन्फीरियर नहीं देना, मुझे इसके नाम के साथ एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर इन्फीरियर देना है। ये हमारे पास है तीसरा, कौन सा वाला, ये हमारे पास है कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल, इसके लेटरल साइड में हमारे पास होता है स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल, इसके हमारे पास एंटीरियर सुपीरियरली हमारे पास डाइगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली होती है, और एंटीरियर इन्फीरियरली हमारे पास ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली होती है।
ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स होते हैं, और ये इस ट्रायंगल की पिक्चर लाजमी आती है और सवाल इसके बारे में किया जाता है। ठीक है, कैरोटिड। और तीसरा ट्रायंगल मुझे सबसे क्यूट लगता है ये वाला। अब इस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि ये है मस्कुलर ट्रायंगल, या इसको ओमोट्रैकियल भी कहते हैं। पीछे इस ट्रायंगल के जो है वो ट्रैकिया होता है, और इसके जो लेटरल साइड पर हमारे पास जो है वो ओमोहायोइड मसल होता है। तो इसका नाम ओमोट्रैकियल बिल्कुल सही है। अगर इसको मस्कुलर ट्रायंगल के नाम से भी आपके पास आ जाए तो नो इश्यूज़, आप समझ लीजिएगा। लेकिन ओमोट्रैकियल के नाम से याद रखेंगे तो बिल्कुल डिट्टो आपके नाम पिक्चर आ जाएगी कौन सा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पास लेटरल साइड पे आपके पास ओमोहायोइड मसल का जो सुपीरियर बेली है वो होती है, और एंटीरियर सुपीरियरली हमारे पास ओमोहायोइड मसल की इंटीरियर सुपीरियर बेली होती है। एंटीरियर सुपीरियरली ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली। इंफीरियरली हमारे पास स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल होता है, और मीडियली हमारे पास होता है मिड लाइन ऑफ नेक। और ये क्यूट सा ट्रायंगल हमारे पास तैयार हो जाता है। इसको हम कहते हैं ओमोट्रैकियल ट्रायंगल या मस्कुलर ट्रायंगल, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये सारे आगे की तरफ होते हैं, और ऑब्वियसली दोनों तरफ होते हैं। मैं दोनों तरफ ड्रॉ चलें कर भी देती हूँ, खैर ना, मतलब इसमें क्या है। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पे ये यूँ। ठीक, ये दोनों तरफ होते हैं। अब ये हम करने जा रहे हैं पोस्टीरियर। जैसे मैंने आपको बताया, हमने 3D ड्राइंग की है। अच्छा, ये एंटीरियरली बहुत रेयर केसेस में देखते हो। रेयर केसेस कौन से होते हैं? वो होते हैं जॉन सीना, हर्ली, हद से ज़्यादा बॉडी बना लेते हैं, और ये जो इनके मसल्स हैं और जो आपका बोन है ना, वो उठ के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो सम टाइम्स जब वो गुस्से में होते हैं ना, तो ये वाले पोस्टीरियर वाले जो है वो एंटीरियर में भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, सम टाइम, बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा। बिलफर्ज अगर कोई मूड में होते हैं वो इन्विजिलेटर को कर लेते सवाल ऐसे ही, लेकिन ऐसा कोई वो मसला नहीं है। अगर आपने भी इस बात को नहीं समझते, कोई बात नहीं। अब इतना देखें कि हमने पढ़ा कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रोसेस के पास हमारे पास कान होता है यहाँ। अब यहाँ से कान से नीचे 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 में आई मेरे पास यहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के जब मिड लाइन है। अब कान से नीचे आए, ज़रा अपनी एक उंगली की, पहली वाली उंगली का फासला तय करें। यहाँ पे जो आपका जगह बनी है, यहाँ से आपका ट्रेपेजियस मसल जा रहा होता है पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पास से पीछे की तरफ। यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। इसको आप पैल्पेट जो है वो आगे से इसको नहीं देख सकते, पीछे से आपको ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगा, ये देखें, ये रहा। ठीक है, और यहीं पे ही स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पास, अब ये इसको आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पर जो क्लेविकल का पोर्शन है, यहाँ पे आपको ये खाली सी जगह बिल्कुल इस मसल की ओरिजिनल आपको महसूस हो जाएगी। इसके बिल्कुल पास आपको खाली सी जगह महसूस होगी। यहाँ पे एग्जैक्ट एक ट्रायंगल होता है, ये है पोस्टीरियर ट्रायंगल। सिर्फ दो ट्रायंगल होते हैं, एक होता है ऑक्सीपिटल, क्योंकि ऑक्सीपिटल रीजन में होता है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और एक होता है सबक्लेवियन, क्योंकि आपके क्लेविकल बोन के ऊपर होता है। दो ट्रायंगल। अब इसके भी हम बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास सुपीरियरली, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं, तो हमारे पास सुपीरियरली होता है ट्रेपेजियस मसल के इन्फीरियर फाइबर्स। इन्फीरियरली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो आपके पास ये क्लेविकल बोन भी होती है, और आपके पास ओमोहायोइड की इन्फीरियर बेली भी होती है। तो आपके पास इसके इन्फीरियर रिलेशन में इस ट्रायंगल के कि भाई सुपीरियरली आपके पास क्या होता है, ट्रेपेजियस, और इन्फीरियरली आपके पास होता है क्लेविकल बोन भी होता है, क्लेविकल प्लस ओमोहायोइड का इन्फीरियर, ओमोहायोइड मसल का इन्फीरियर बेली। ठीक है, ये लेटरली लग रहा है सामने से, मीडियली लग रहा है सामने से, लेकिन जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे, अभी तो ऐसे है ना, ये ऐसे देखेंगे जब, तो ये एंटीरियर आ जाएगा बिल्कुल सामने। तो एंटीरियर सुपीरियरली, या आप देखें, इसको मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये आपकी नेक आगे से है। ठीक है, और मैंने पीछे वाले मसल्स ऐसे करके ड्रॉ कर दिए ना, ऐसे। तो अब ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, यूँ करके ऐसे, ये ऑक्सीपिटल की तरफ जा रहा है। तो जो सुपीरियरली है आपके पास वो है ट्रेपेजियस मसल, और ये भी एंटीरियर है ना, ये इस तरीके से एंटीरियरली है। हमारे एंटीरियरली नेक के पास से, सामने से देखेंगे तो पोस्टीरियर जाएगा।
ठीक है। तो आप इसको भले मीडियली भी कह लें, आपके दिमाग में इसकी पिक्चर होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो ये आपके पास एंटीरियर सुपीरियरली कह लें या इंटीरियरली कह लें, आपके पास ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड होगा। हम सामने से देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एंटीरियर बॉर्डर इसका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड बना रहा है, क्योंकि आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की जो पोजीशन है वो इंटीरियर ही है। वो अलग बात है कि यहाँ से ओरिजिनेट होकर कान के पीछे चला जाता है, ठीक है। तो एंटीरियरली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, सुपीरियरली हमारे पास ट्रेपेजियस मसल और इन्फीरियरली हमारे पास होती तो क्लेविकल बोन है, लेकिन उस बोन पर हमारे पास एक मसल अटैच होता है, उसको हम कहते हैं ओमोहायोइड मसल की इन्फीरियर बेली, तो वो भी हम काउंट करते हैं। तो ये आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल जो है वो एक तैयार हो गया, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है। नाम से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पीछे होता है कि ऑक्सीपिट के रीजन में होता है, क्योंकि ये थोड़ी जो है ऊपर उठी हुई है ना, जिसमें मैंने कहा था शेव करने के लिए मुँह ऊपर करते हैं। अब अगर ये नीचे होगी अपनी इस पोजीशन पे तो मुँह यहाँ पे होगा, तो जो आपका अभी इसने मुँह ऊपर किया हुआ है तो ये खोपड़ी भी तो नीचे आ गई होगी ना। इसे पीछे से आप ऐसे करें, मुँह ऊपर करके देखें तो आप देखेंगे अरे हाँ मेरे तो सर भी नीचे आ गया। अगर आपकी पोनी टेल तो वो भी नीचे आ गई होगी, पीछे जो नीचे की तरफ कमर के पास। तो यहाँ से एक खोपड़ी ऊपर नीचे है होती तो ये सारी चीज़ें इधर चली जाती। अभी खोपड़ी बिल्कुल ऊपर उठी हुई है तो वो ऐसे टिल्ट हो गई है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीपिटल रीजन आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा हमने ट्रायंगल पढ़ा ये वाला क्यूट सा, इसको कहते हैं सब क्लेवियन ट्रायंगल। ये आपकी क्लेविकल के ऊपर होता है, चुना सा ट्रायंगल है। इसके ऊपर भी आपका लेटरली आपके पास हाँ जी लेटरली आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड होता है, नहीं इसका तो बेचारा मीडियली होगा ना, मीडियली आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड होता है। लेटरली आपके पास होता है ओमोहायोइड मसल की एंटीरियर बेली का टेंडन। अगर वही बात है, अगर आप BCQ लेवल में पेपर देते हैं, अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा होता है कि ओमोहायोइड की एंटीरियर बेली तो दैट्स टिक कर दे उसको। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत प्रिसाइज बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है कि ओमोहायोइड की एंटीरियर बेली का टेंडन, तो फिर आपने टेंडन पे करना है। अदरवाइज ओमोहायोइड की एंटीरियर बेली इज़ ओके। और इसके इन्फीरियरली हमारे पास होते हैं क्लेविकल बोन। तो ये आपका जो पांचवा ट्रायंगल था वो भी कंप्लीट हो गया, सब क्लेवियन ट्रायंगल। तो हम दोबारा से रिकेप करते हैं। पहला ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, सबमैंडिबुलर ट्रायंगल। इसका सुपीरियर इसकी सुपीरियर बॉर्डर बना रही होती है इंफीरियर एज ऑफ मैंडिबुलर, लेटरल बना रहा होता है आपको डायगेस्टिक मसल की पोस्टीरियर बेली, मीडियल बना रही होती है आपके पास मीडियल हमारे पास डायगेस्टिक मसल की एंटीरियर बेली होती है। दूसरा आपके पास ट्रायंगल होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं सब मेंटल ट्रायंगल, मैंडिबल के बिल्कुल मेंटल प्रोसेस के नीचे होता है। इसकी सुपीरियर बेली मेंटल प्रोसेस बना रहा होता है, इसकी लेटरल बेली बना रहा होता है डायगेस्टिक मसल की एंटीरियर बेली, और मीडियल इसके बाद मिड लाइन ऑफ नेक होती है। तीसरा बस होता है कैरोटिड ट्रायंगल, जिसका इंटीरियर सुपीरियरली हमारे पास डायगेस्टिक मसल की पोस्टीरियर बेली होती है, इंटीरियर इन्फीरियरली हमारे पास होता है ओमोहायोइड मसल की एंटीरियर बेली, सुपीरियर बेली से ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली, और जिसके हमारे पास इसका लेटरली हमारे पास होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। हमारे पास चौथा ट्रायंगल है जिसको हम कहते हैं कि मस्कुलर ट्रायंगल है या फिर ओमोट्रैकियल ट्रायंगल, जिसके अंदर आपका एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर जिसका है वो आपका ओमोहायोइड मसल बना रहा होता है, और एंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जबकि इसको मीडियली कवर कर रहा होता है, बॉर्डर दे रहा होता है मिड लाइन ऑफ नेक। ये चार मसल आपके चार ट्रायंगल्स आपके इंटीरियर ट्रायंगल्स थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हैं, वो हैं ये वाले जो हमें आगे से नज़र नहीं आते, आगे से हमें इसका कुछ पार्ट नज़र आता है। आप चाहें तो इसको अभी फील करके देख सकते हैं, कान के नीचे बिल्कुल आपको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जहाँ पे जा रहा होगा उसके नीचे जगह महसूस हो जाएगी ट्रेपेजियस मसल के पास। तो इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो बना रहा होता है ट्रेपेजियस, इसका जो इंटीरियर बॉर्डर बना रहा होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, और इन्फीरियर बॉर्डर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लेविकल मसल और क्लेविकल बोन, और दूसरा होता है इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। जबकि बस जो लास्ट ट्रायंगल है चौथा ट्रायंगल उसको हम कहते हैं, अच्छा इस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि यहाँ पर सब क्लेवियन ट्रायंगल है। सब क्लेवियन ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसके इन्फीरियर बॉर्डर बना रहा होता है क्लेविकल बोन और इसका जो लेटरल बॉर्डर बना रहा होता है वो बना रहा होता है आपका ओमोहायोइड मसल की टेंडेंस बना रहे होते हैं, ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली के टेंडेंस बना रहे होते हैं, और जो इसका मीडियल जो बॉर्डर है वो बना रहा होता है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो ये आपके ट्रायंगल्स ऑफ नेक ख़त्म हो गए हैं। इसके कंटेंट की वीडियो बिल्कुल शॉर्ट से बना रही हूँ मैं, ये आपको याद हो गया, आपके नेक ख़त्म, पेपर इससे बाहर नहीं जाता। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना वो फिर भी चेंज हो जाती हैं, उनमें आपको बचत हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती। तो ये आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।